सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 11वीं के वितान पुस्तक के पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, है ना। लता मंगेशकर तो आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। और इस पाठ के लेखक है कुमार गंधर्व, है ना। चलिए, तो यहाँ पर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ मतलब उनके जैसा और कोई नहीं, है ना। वो कौन है? लता मंगेशकर। चलिए शुरू करते हैं, आइए। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय अद्वितीय मतलब उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं, है ना। अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा, मतलब सुनाई दिया, है ना। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि वह स्वर कुछ विशेष है ना, स्पेशल है, रोज का नहीं। मतलब रोज जैसे गाना सुनते थे उससे अलग है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेरे दिल को छू गया, है ना। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। ठीक है, और बड़े ही लगन से उस गाने को सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। मतलब बताया गया क्या? लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। ठीक है, मतलब वो आश्चर्य में चकित हो जाता है और मन ही मन वो उसका संगति पाने के लिए, मतलब उससे मिलने के लिए वो अनुभव हुआ। ठीक है, मतलब उसका मन करने लगा कि उससे मिलूं, उससे बात करूं और जान सकूं गीत संगीत के बारे में, है ना, ऐसा करके। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उनकी ही बेटी को कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। ठीक है, सुप्रसिद्ध गायक कौन? दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का, अजब मतलब बहुत ही अनूठा, है ना। अजब गायकी, गायकी मतलब गाना गाने की जो कला है ना। गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी को कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। ठीक है, मुझे लगता है बरसात के पहले, बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट, चित्रपट मतलब मूवी का, मूवी को बोल सकते हो, है ना, पिक्चर, फिल्म। तो वो किसी चित्रपट का कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूर जहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। ठीक है, और लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत में मतलब फिल्मी जो गायन गायकी है ना, उसमें नूर जहाँ का मशहूर थी वो। ठीक है, फिल्मों के जो गाने हैं उसमें गीत संगीत गाने के, संगीत गाने के लिए, गाना गाने के लिए नूरजहाँ प्रसिद्ध थी। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये वालिद खां। ठीक है, सितारिये मतलब सितार बजाने वाले विलायत खां। प्रसिद्ध प्रसिद्ध सितारिये मतलब सितार बजाने वाले विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। ठीक है, वो अपने पिता, उनके पिता भी सितार वादक थे, सितार बजाने वाले थे, उनसे भी वो आगे चले गए। ठीक है, विलायत खां। यहाँ देखिए, विलायत वैसे विदेश को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर विलायत खां किसी व्यक्ति का नाम है ये। और वो क्या बजाते हैं? सितार। चलिए आगे देखते हैं। ये है लता मंगेशकर, आप सभी लोगों को तो मालूम ही होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि, मत मतलब विचार या मानना, है ना। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका
हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, है ना, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे। ठीक है, पहले भी छोटे बच्चे घर घर गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। ठीक है, आजकल के नन्हे नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण है? नहीं है। क्या लता मंगेशकर, है ना, क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगते हैं तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, कोकिला का स्वर निरंतर, कोकिला मतलब कोयल। ठीक है, कोयल का स्वर निरंतर कानों पर पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करेगा। मतलब कोयल की आवाज़ लगातार कोई सुनते रहे तो कोई उसका अनुकरण करने के, नकल करने की प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है ना। और चित्रपट संगीत के कारण, चित्रपट संगीत मतलब फिल्मी जो संगीत है ना, उसके कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, सुंदर स्वर मालिकाएं। अब ये सुंदर स्वर मालिकाएं क्या है? स्वरों के क्रमबद्ध समूह। ये सबसे नीचे देखिए, स्वरों के क्रमबद्ध समूह, इसको बोलते हैं स्वर मालिकाएं। ठीक है, ध्यान रखिए, या ऐसा ऐसा पूछा जाता, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, स्वर मालिकाएं क्या होता है, ऐसा करके, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नीचे सबसे नीचे लिखा है स्वरों के क्रमबद्ध समूह। स्वर मालिकाओं में बोल नहीं होते, है ना। लोगों के कानों पर पड़ रही है, संगीत के विविध प्रकारों से उसका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। मतलब जो साधारण, जो आम जनता है, जो विशेष ज्ञान नहीं रखते गीत संगीत के बारे में, तो उनको भी उसकी जो सूक्ष्मता है ना, गायकी की जो स्वर की जो बारीकी है, वो समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है ना। इस प्रकार श्रेय मतलब क्या? क्रेडिट, है ना। उनका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? लता को। इस प्रकार उनमें नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। संस्कारित किया है मतलब उसको बताया, सिखाया है, और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार और अभिरुचि, ठीक है, अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी, अब यहाँ पर दो चीज़ है, ध्वनि मुद्रिका और गायकी। देखिए दोनों में, ऊपर में 1 और गायकी में 2 का लिखा हुआ नंबर, तो उसको देखते हैं नीचे क्या क्या है। ध्वनि मुद्रिका क्या है? स्वर लिपि। ठीक है, ध्वनि मुद्रिका क्या है? स्वर लिपि। और गायकी क्या है? जिस गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंतर ही गाया जाता है ना, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये शास्त्रीय गायकी के एक प्रकार है। क्या क्या? ख्याल, ध्रुपद और धमार। ठीक है, ये शास्त्रीय जो गायकी है ना, उसका प्रकार है ये। आइए आगे देखते हैं। तो ये ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन कौन से राग में गाया गया है और ताल कौन कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा, शास्त्रीय ब्यौरा मतलब उसका डिटेल बोल सकते हो, है ना, विवरण,
शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोष था या ताल त्रिताल। ठीक है, मतलब जो आम जो सुनने वाले लोग हैं उसको राग के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है कि वो मालकोष था कि त्रिताल ताल था। ठीक है, ये राग और ताल ये दोनों क्या क्या चीज़ है देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मालकोष में 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर त्रिताल में 4 लिखा हुआ है ऊपर, है ना। तो ये नीचे जाके इसको देखेंगे कि ये दोनों है क्या चीज़, है ना। तो मालकोष और त्रिताल, तो मालकोष क्या है? भैरवी थाट का राग जिसमें रे और प वर्जित है। ठीक है, रे और प जो है वो उसमें नहीं, उस राग में नहीं गाया जाएगा। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। ठीक है, और त्रिताल क्या है वो देखते हैं, चौथा नंबर का। यह 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। ठीक है, ये है त्रिताल। आइए देखते हैं, मतलब आम लोगों को ये सब कुछ नॉलेज रहता नहीं है ना। आप लोग भी देखे होंगे, ये अभी भी पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना। तो उसे तो चाहिए वह मिठा जो उसे मस्त कर दे, है ना, जिसका वह अनुभव कर सके, और वह स्वाभाविक ही है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्यता हो तभी वो कोई भी आदमी मनुष्य है। ठीक है, वैसे ही गानपन। अब गानपन क्या है? गानपन में देखिए 5 का वो नंबर लिखा हुआ है। तो गानपन भी क्या है वो देखते हैं। गाने का एक ऐसा अंदाज जो एक आदमी को भी, आम आदमी को भी, जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, मतलब उसके गाने में एकदम खो जाए, है ना। उसको हम बोलेंगे कि भाव विभोर होना, किसी चीज़ में उसको गीत संगीत या किसी भी चीज़ में हो उसमें खो जाना, है ना, उसमें डूब जाना, उसको बोलेंगे। यहाँ पर गाने से संबंधित हो, गानों में खो जाना, तो उसको बोलेंगे गानपन, है ना। तो वह वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और ताल का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता की, ठीक है, लता की कोई भी गाना को लिया जाए तो इसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगी। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। ठीक है, और लता मंगेशकर जी का जो लोकप्रियता होने का जो कारण है वो यही गानपन है। मतलब वो उनके गाने में कोई भी खो जाते हैं, डूब जाते हैं। लता के गाने की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है वो? उसके स्वरों की निर्मलता, है ना। उनके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां, पार्श्व गायिका मतलब पर्दे के पीछे जो गाने वाली जो गायक या गायिका है उसको पार्श्व गायक या गायिका बोलते हैं। लेडीज है तो गायिका, जेंट्स है तो, पुरुष है तो गायक। ठीक है, पार्श्व मतलब पर्दे के पीछे। तो हम जैसे जनरली गाना सुनते हैं तो कोई नायक नायिका या हीरो हीरोइन जो गाना गाते हुए दिखाई देते हैं तो वो नहीं गाते हो, कोई दूसरा गायक या गायिका उन गाना को गाते हैं, है ना। तो वो जो गायक है उसी को हम बोलेंगे पार्श्व गायिका। पार्श्व मतलब पर्दे के पीछे की जो गायिका। तो उसके पहले की जो पार्श्व गायिका है नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, है ना, इसमें कोई मतभेद नहीं। लेकिन तथापि उनके गाने में एक मादक उदात्तहीनता था। लेकिन उनके गाना में, नूरजहां की गाना में क्या है? एक मादक उद्दान दिखता था, है ना। मादक उद्दान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ठीक है, उनमें क्या है? उद्दान दिखता था, मादक उत्तान। ठीक है, मतलब वो नशीला है बोल सकते हो, है ना। लेकिन लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। चलिए, तो यहाँ पर उत्तान दिखता था कहने का मतलब कि मादक उत्तान मतलब वो सीधे सीधे हमको गाना सुनाई देती थी, है ना, उसकी मतलब आवाज़ सुनाई देती थी। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है।
ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने संगीत दिग्दर्शकों मतलब जो बारीकी से जो देखने वाले लोग हैं, है ना, तो ऐसे उन्होंने उनके स्वरों की इस निर्मलता का निजता उपयोग कर लेना चाहिए था। जितना जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि उनको जो प्रशिक्षित करने वाले जो लोग थे, उनके जो गुरु या फिर बाकी जो भी लोग थे, है ना, वो सभी दिग्दर्शकों ने, उनको बताने वाले लोगों ने उनके स्वरों की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वर संगीत दिग्दर्शक होता तो, ठीक है, मैं स्वयं स्वर नहीं, मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। ठीक है, मतलब मैं अगर होता संगीत का दिग्दर्शक होता, मतलब वो राह दिखाने वाला होता, तो मैं उनको और भी कठिन कार्य देता, है ना। लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चारण। ठीक है, उनकी आवाज़ में एक नाद होता है। ठीक है, मतलब उसके गले की जो आवाज़ है उसमें थोड़ा से अलग ही गुंजायमान नादमय, मतलब गूंजना, है ना, तो गुंजायमान उच्चारण। ठीक है, उसका जो आवाज़ है वो कैसा है, नादमय है। उसके संगीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलम द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना कठिन है। ठीक है, यह बात पैदा करना कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। चलिए आगे का क्लास पिछले क्लास में पढ़ेंगे।